तो बेटा क्वेश्चन आपके पास है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ जॉइंट बिजनेस। ए बी सी तीन लोग हैं, ए बी सी जो है उन्होंने स्टार्ट किया जॉइंट बिजनेस, ठीक है। ए जो है उसने इन्वेस्ट किया है 500 रुपीज़, 500 रुपये दिए 9 महीनों के लिए, फॉर 9th मंथ के लिए। उसके बाद बिजनेस जो बी ने किया है, बी ने इन्वेस्ट किया है पैसे 700 रुपये, 700 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। उसने एक साल के लिए कितने रुपये दिए, 700 रुपीज़ एक साल तक के लिए उसने दिए। और सी जो है उसने क्या करा है, 1200 रुपीज़ दिए हैं 5 महीनों के लिए। द मीट लॉ ऑफ अ लॉस्ट, यानी कि उनको लॉस्ट हुआ है कितने रुपए का, 945, यानी 945 रुपीज़ का लॉस्ट हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में पता चला उनको लॉस्ट हुआ है 945 रुपीज़ का। फाइंड ईच वंस शेयर इन दी लॉस्ट। अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने हर एक का जो है लॉस्ट में शेयर मालूम करना है कि किसको कितना ज़्यादा लॉस्ट हुआ है। अब जाहिर सी बात है, जिसने ज़्यादा पैसे मिलाए होंगे जितने साल के लिए, उसको उतना ही ज़्यादा लॉस्ट हुआ होगा। तो बेटा हर किसी का एक लॉस्ट में शेयर मालूम करते हैं आप। अच्छा बेटा, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखना है ए ने कितने रुपए दिए। ए ने सबसे पहले बताना है ए ने अमाउंट कितना दिया है। तो बेटा ए ने अमाउंट कितना दिया होगा, ए ने सबसे पहले आपका लिखा हुआ है ए का टोटल अमाउंट क्या है, तो हम लिखेंगे इन्वेस्ट किया किसने, ए ने जी 500 रुपये कितने महीनों के लिए बेटा, कितने महीने के लिए, 9 मंथ के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 9000 9 5 ज़ा 45, 4500 रुपये उसने इन्वेस्ट किए। इसी तरीके से इन्वेस्ट ऑफ, अच्छा अब किसकी बारी है, इन्वेस्ट बी की। बी ने कितना किया है, बी ने 700 रुपीज़ किए, लेकिन कितने महीने के लिए, एक साल। एक साल मतलब 12 महीने। तो 12 0 ज़ा 0, 12 0 ज़ा 0, 12 7 ज़ा 84, तो इसने 8400 रुपये इन्वेस्ट किए। अब आखिर में सी ने कितने इन्वेस्ट कितने किए बेटा, सी ने इन्वेस्ट किए हैं 1200, और कितने महीने के लिए, 5 महीनों के लिए। तो बेटा सबसे पहले ये लिखना ज़रूरी है, 500 500 5 2 ज़ा 10 का 0 1 कैरी हो गया, 5 1 ज़ा 5 और 6। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो बच्चों। इसने 6000 रुपीज़ दिए। अब सबके पता चल गए, 4500 8400 6000। तो बच्चों इन तीनों ने इतने पैसे दिए। अब क्या करना है, इनके दरमियान आपने क्या करना है, जी हाँ सही समझे, रेशो निकालना है। तो क्या लिखेंगे, रेशो बिटवीन ए बी सी। तो बेटा आपने लिखने के बाद क्या करना है, सबके अमाउंट लिखना है। ए का कितना था, 4500, रेशो बी का कितना था बेटा, 8400 रेशो, और सी का था 6000। ओके बच्चों, अब करना क्या है, आपने करना, ये बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है, तो हमने सबसे पहले सबके ज़ीरो रिमूव कर देना ताकि थोड़ा छोटा अमाउंट हो जाए। इसके 2 ज़ीरो, इसके भी 2 ज़ीरो, और इसके भी 2 ज़ीरो। आपके पास बचता है 45। अब थोड़े छोटे नंबर हो गए, अब करने में आसानी हो जाएगी। और इसका हो गया 60। ओके बच्चों, अब क्या करना होता है, बिल्कुल सही समझे आपने, इनका सम ऑफ रेशो निकालना है। नंबर आ रहा है, हमने इसको और मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। देखो किस टेबल में ये सारे आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 के टेबल में ये देखते हैं पहले। 5 9 ज़ा हो गया, 5 1 ज़ा, नहीं 5 के टेबल में तो नहीं आते ये, तो ये हम 3 से काट के देखते हैं। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी हो गया, 3 5 ज़ा 15, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आ रहा है बच्चों। सही है, अब इसको भी कैंसिल करते हैं। 3 से 3, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा हो गया, 2 कैरी हो गया, और 3 8 ज़ा 24, और 3 2 ज़ा 6, और 0 का 0। जी बिल्कुल, ये 3 से तो कट गया, आराम से कट गया। तो बच्चों ये आपका 3 से कट गया है, और अब हम इसका सम ऑफ रेशो आराम से कट लेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर हो गया, वो बहुत बड़ा नंबर आ रहा था। आप चाहो तो वैसे भी प्लस कर सकती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो बहुत बड़ा नंबर था, कैलकुलेशन में मुश्किल होती। तो हमने सम ऑफ रेशो इन सबको प्लस करना है, प्लस करके आंसर प्लस करना है। तीनों को प्लस करने के बाद क्या रहा आंसर, 63। तो बेटा आपका 63 आ गया। अब हमने सबका एक एक का शेयर मालूम करना है। कैसे, लॉस्ट में शेयर मालूम करना है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल लॉस कितना हुआ था बच्चों, मैंने ऊपर लिखा नहीं है, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं। टोटल लॉस हुआ है 945 रुपीज़ का। ओके बच्चों, अब एक एक का शेयर मालूम करते हैं। सबसे पहले ए का, शेयर ऑफ ए। अच्छा, इन लॉस भी लिख दें, इन लॉस्ट हुआ है ना। चलो भाई, ए ने कितने मिलाए थे, हम यहाँ से छोटी सी नंबर उठाएंगे, बड़ा वाला 4 5 नहीं उठाएंगे, बल्कि 15 उठाएंगे। 15, और सम ऑफ रेशो कितना था, 63 और 945।
ठीक है बच्चों, सबका इसी तरीके से लिखना है। एक सॉल्व हो जाएगा तो आसानी से हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 63 और इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आसान रहेगा बच्चों। तो पहले हम क्या करेंगे, 15 और 945 को मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेटर से कर लो तो बहुत आसान होता है। तो बेटा आपने क्या करना है, 15 को मल्टीप्लाई करना है 945 से, तो आपके पास आ रहा है 14175। ठीक है बेटा, इसको 63 से डिवाइड करना है। तो बेटा डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आता है 225। ओके बच्चों, इसी तरीके से आपने तीनों का शेयर निकालना है। बेटा क्वेश्चन कोई भी आए आपने घबराना नहीं है एग्ज़ाम में। इसके अलावा नंबर चेंज करके भी आ सकते हैं। आपने मेथड पूरा यही फॉलो करना है, इसके अलावा कोई और मेथड आप फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर आपका सबसे इजी मेथड यही है बच्चों। तमाम क्वेश्चन आपके इसी एक्सरसाइज के जो भी हैं वो इसी मेथड से होंगे। चलें हम नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा शेयर ऑफ बी इन लॉस, अब इसके अंदर क्या लिखना है, अब 28 आएगा 15 की जगह, और बाकी सारा का सारा ये नंबर यही रहेगा। सही है। अब हमने करना क्या है, 28 को मल्टीप्लाई करना है 945 से और डिवाइड करना है 63 से। तो बेटा मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको हम। सबसे पहले 28 मल्टीप्लाई बाय 945, तो बेटा आप कर रहे हैं 26460 डिवाइडेड बाय 63। तो डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 63 करते हैं, आपके पास आ रहा है 420। सही है। अच्छा रुपीस लिख लेना बच्चों। और आखिरी है अब लास्ट, शेयर ऑफ सी इन लॉस्ट, शेयर ऑफ सी इन लॉस। अच्छा क्या करना है बच्चों, 63 एज इट इज़, 945 भी एज इट इज़, यहाँ पर क्या है सिर्फ 20 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, 20 मल्टीप्लाई बाय 945, आपके पास आ रहा है 18900 डिवाइडेड बाय 63 करना है। तो डिवाइडेड बाय 63 आपके पास आ रहा है 300। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया है। ए का आ गया, ये सारा एक साथ लिख देना कंबाइन करके। तो ये आपने सबको एक साथ कंबाइन करके लिखना है। तो बच्चों ये आपका हो गया लास्ट आंसर।